नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, 4 मई 2021 को स्टॉक मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, इसके शेयर प्राइस में भारी गिरावट देखने को मिली और फाइनली स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जब खत्म हुआ, इसका शेयर प्राइस करीब 8% के आसपास गिरावट के साथ क्लोज हुआ। क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से L&T टेक्नोलॉजी के शेयर प्राइस में इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिला? एक दिन पहले ही इसका Q4 का रिजल्ट आया था। उस Q4 रिजल्ट में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि वर्ल्ड का फ्यूचर है, उससे इस कंपनी का क्या कनेक्शन है, ये कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। L&T टेक्नोलॉजी का Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट होने के बाद इसके मैनेजमेंट ने कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी अनाउंसमेंट किया है। क्या करंट लेवल पर किसी को इस शेयर को बाई करके चलना चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपका और हमारा साथ परमानेंट बना रहे। जैसा कि मैंने बताया, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, लेकिन शायद आपको आइडिया हो आईटी सेक्टर में भी दो तरह की कंपनियां काम करती है। एक वो कंपनीज होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है, दूसरी वो कंपनी होती है जो प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का आईटी सेक्टर में मेजर वर्क प्रोडक्ट रिलेटेड है। सबसे पहले अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और इसके पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर रिजल्ट का हम कंपेयर करके देखेंगे। इसका सेल्स पर नजर डालें तो मार्च 2021 का इसका जो Q4 का क्वार्टर रिजल्ट आया था, वहां पर इस कंपनी ने 1440 करोड़ का सेल्स बुक किया है। इसका कंपेयर अगर पिछले क्वार्टर से करके देखा जाए यानी दिसंबर 2020 क्वार्टर से, तो यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि ये 1401 करोड़ है, जबकि ठीक एक साल पहले मार्च 2020 में इसका सेल्स 1447 करोड़ था, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। ओपीएम का परसेंटेज पे नजर डाला जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहा है पिछले दो क्वार्टर में, क्योंकि ये 20% के आसपास है, जबकि ठीक एक साल पहले वाले क्वार्टर रिजल्ट में इसका ओपीएम का परसेंटेज 19% था। यानी ओपीएम के परसेंटेज में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी ने 1% का इंप्रूवमेंट दिखाया है। अदर इनकम पर नजर डाले जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अलावा होता है, वो 61 करोड़ मार्च 2020 के क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से था। इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि मार्च 2021 का जो इसका लेटेस्ट Q4 रिजल्ट आया है उसमें इसका अदर इनकम मात्र 35 करोड़ है। यहाँ पर आपको पिछले क्वार्टर से भी गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि ये 49 करोड़ के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इसका 194 करोड़ था और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करके देखा जाए तो पिछले साल सेम क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट 205 करोड़ हुआ करता था। यहाँ पर 5 से 6% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। इसका मेजर रीजन है जो हमने अदर इनकम देखा वहां पर गिरावट हुई है, जिसकी वजह से इसके नेट प्रॉफिट में करीब 5 से 6% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर रिजल्ट दिसंबर 2020 से कंपेयर करके देखा जाए तो इसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट 186 करोड़ था। इस क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से अर्निंग पर शेयर इसका 18.52 है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा क्योंकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में इसका अर्निंग पर शेयर 19.60 था और इसका मेजर रीजन जैसा कि हमने देखा इसका अदर इनकम के थ्रू जो आ रहा है उसकी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। जबकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इसका अर्निंग पर शेयर 17.72 था। ओवरऑल इसके क्वार्टर रिजल्ट पर नजर डाला जाए और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करके देखा जाए तो इसके सेल्स में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि नेट प्रॉफिट इसका 5 से 6% के आसपास गिरा हुआ है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया जो इनकम अदर इनकम के थ्रू इस कंपनी ने अर्न किया है एक साल पहले सेम क्वार्टर में, वो एक मेजर रीजन रहा। L&T टेक्नोलॉजी लिमिटेड के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए तो डेटा यहाँ पर मार्च 2015 से लेकर मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट तक का है। सेल्स इसका इस पीरियड में 2619 करोड़ से बढ़ के 5450 करोड़ हुआ है, यानी पिछले 7 साल में इस कंपनी का सेल्स 2 गुना से मामूली ज्यादा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज इस पीरियड में बहुत ज्यादा इंप्रूव होता हुआ आपको नहीं दिखेगा और ये 15% से बढ़ के 18% तक पहुंचा है। हालांकि लास्ट एक साल का जो परफॉर्मेंस रहा किसी भी कंपनी का कोरोना पेंडेमिक की वजह से काफी डैमेज रहा, इसलिए ओपीएम का परसेंटेज जो इसका मार्च 2020 में 20% तक पहुंचा है, यहाँ पर करीब 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है।
नेट प्रॉफिट भी इसके सेल्स की तरफ पिछले 7 सालों में डबल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है और ये 311 करोड़ से बढ़ के 663 करोड़ तक पहुंचा है। अर्निंग पर शेयर पर भी नजर डाला जाए तो यहाँ पर जबरदस्त इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 10 रुपये 36 पैसा से बढ़ के 63 रुपये 14 पैसा तक पहुंच चुका है। आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली मैक्सिमम कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है, इसलिए इसके डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज भी आपको ठीक ठाक नजर आएगा। 2015 और 2016 के पीरियड में 50% और 26% था और पिछले 4-5 सालों में ये 29% से लेकर 32-33% के रेंज में रहा है। और लेटेस्ट इसका एनुअल रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से भी इस कंपनी ने 35% के आसपास डिविडेंड पे आउट दी है। एल&टी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर परसेंटेज वाइज हम देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 3% के आसपास डिक्लाइन किया है। 3 साल का परफॉर्मेंस में देखा जाए तो इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 13% का ग्रोथ दिखाया है, जबकि 5 साल में भी इस कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है और इसका सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड करीब 12% के आसपास रहा है। स्टॉक प्राइस की एजीआर में एल&टी टेक्नोलॉजी ने पिछले एक साल में अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 117% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में भी इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को करीब 26% के आसपास रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों में इसका लगातार अच्छा बना हुआ है और ये 20% के एबव है। बैलेंस शीट में एल&टी टेक्नोलॉजी का रिजर्व काफी अच्छा नजर आ रहा है और यहाँ पर पिछले 7 सालों में कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए लगातार अपने रिजर्व को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। रिजर्व इस कंपनी का जो मार्च 2015 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से मात्र 2 करोड़ का हुआ करता था, वो बढ़ के मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट तक 3452 करोड़ तक पहुंच गया है। बोरोइंग पार्ट पर नजर डाले यानी कंपनी पर कितना कर्ज है, तो इसने 219 करोड़ का कर्ज ले रखा था मार्च 2015 एनुअल रिपोर्ट में, जो मार्च 2020 तक लगातार कम होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये 30 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जो इसका मार्च 2021 तक का आया है, वहां पर इस कंपनी पे थोड़ा सा ज्यादा कर्ज नजर आ रहा है और ये 480 करोड़ तक पहुंच गया है। रेशियोज में रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका मार्च 2016 से लेकर मार्च 2020 तक जबरदस्त बना हुआ है। इस पीरियड में इस कंपनी ने 38% मिनिमम रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज मेंटेन की है, जबकि मैक्सिमम इसने करीब 45% के आसपास आरओसी का परसेंटेज दी है। हालांकि लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जो इसका मार्च 2021 तक आया था, यहाँ पर रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज थोड़ा सा घट के 28% तक पहुंच गया है। लेकिन पिछला एक साल कोरोना की वजह से बिजनेसेस जिस हिसाब से डैमेज हुए हैं, उस हिसाब से रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से भी अच्छा माना जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 2.5-3 सालों में थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी। जून 2018 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 87% के आसपास था, जो घट के 74.24% रह गया है मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से। एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में बढ़ती हुई दिख रही है और ये 3.14% से बढ़ के 9% तक पहुंच गया है। डीआई की भी होल्डिंग में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 0.94% से बढ़ के 6.36% तक पहुंचा है। पब्लिक की होल्डिंग भी आपको यहां पर बढ़ती हुई दिखेगी और ये 8.82% से बढ़ के 10.34% तक पहुंच गया है। यानी ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो एक निगेटिव चीज निकल कर आ रही है, प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को थोड़ा कम किया है। लेकिन एफआईज और डीआईज की होल्डिंग जिस तरह से बढ़ी है, इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। एल&टी टेक्नोलॉजी के प्रॉस एंड कॉन्स लिस्ट पर नजर डाले तो इस कंपनी के साथ एडवांटेजेस पॉइंट ज्यादा है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफी अच्छा है पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से और ये ऑन एवरेज 28.28% है। ये कंपनी लगातार पिछले कुछ सालों से हेल्दी डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है और डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज इसका एवरेज करीब 30.05% है। जबकि कॉन्स यानी डिसएडवांटेज पॉइंट पर नजर डाले तो एकमात्र चीज जो निकल कर आ रही है, इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 7.79 टाइम्स ज्यादा है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, एकमात्र पॉइंट इंटरेंसिक वैल्यू इसका रेड जोन में है। बाकी 4 पॉइंट रिटर्न्स वर्सेस एवरी रेट हो, डिविडेंड रिटर्न्स हो, एंट्री पॉइंट हो या नो रेड फ्लैग हो, सारा इंडिकेशन ग्रीन का है। यानी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से इसके फेवर में 4 चीजें जा रही है, जबकि एकमात्र चीज इंटरेंसिक वैल्यू इसके अगेंस्ट में चल रहा है। ये फिलहाल मिड कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और करंट टाइम में मार्केट कैप इसका 29,385 करोड़ है। फोरकास्ट में 22 एनालिस्ट ने जो अपना ओपिनियन शेयर किया है, उसमें मात्र 41% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई करके चलना चाहिए।
अब अगर बात किया जाए एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के शेयर प्राइस में एक दिन में क्यों 8% के आसपास गिरावट देखने को मिली, मैं यहां पर बताना चाहूंगा। जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला होता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट हो या एनुअल रिपोर्ट हो अच्छा नजर आएगा, उसके शेयर प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट होता है। और जैसे ही रिजल्ट फ्लैश होता है उसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को अमूमन मिलता है, क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेशन रहता है उसके हिसाब से उस कंपनी का परफॉर्मेंस हो या ना हो, जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके उस कंपनी और शेयर से निकलना चाहते हैं। और इस शॉर्ट सेलिंग की वजह से मात्र एक दिन में इसका शेयर प्राइस करीब 8% के आसपास डिक्लाइन होता है। हो सकता है आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिले और ये शेयर का प्राइस एक लेवल पर जाकर एस्टेब्लिश होगा और फिर वहां से इसमें अपवर्ड मूवमेंट का ट्रेंड बनेगा। कंपनी का Q4 रिजल्ट आने के बाद इसके मैनेजमेंट ने करीब 14.5 रुपये पर शेयर के आसपास डिविडेंड अनाउंस किया है, जो आने वाले दिनों में हर इसके शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब बात की जाए क्या एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के शेयर को बाई करके चलना चाहिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। अगर आप IT सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक है, कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है या इसके रिलेटेड सप्लाई करती है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा किसी भी सर्विस सप्लाई करने वाली कंपनी से, इसलिए एल&टी टेक्नोलॉजी का भी फ्यूचर अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा ये एक ट्रस्टेड ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जो फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का स्कोप बढ़ने वाला है, उसके रिलेटेड भी इसके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज है, इसलिए भी ना सिर्फ इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा, इसके शेयर प्राइस में भी आपको ठीक ठाक रिटर्न मिलने की संभावना बनी रहेगी। इसका रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो, ROE हो या OPM का परसेंटेज हो, हर जगह इस कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर आ रहा है। इसलिए ओवरऑल पिक्चर को कंक्लूड करके समझने की कोशिश किया जाए, मुझे ऐसा लगता है इस शेयर को कंसीडर किया जा सकता है, बशर्ते वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना करके SIP का रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि मार्केट का जो सिचुएशन है यहाँ पर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आने वाले टाइम में भी बनी रहेगी और हो सकता है न सिर्फ इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिले, बल्कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक मार्केट का भी ट्रेंड नेगेटिव रहे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में जरूर शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।